दोस्तों स्वागत करते हैं आपका मेरे एक और नए वीडियो पे। जैसा कि मैं आपको बता दूं साथियों कि महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा जो है लगातार जो है विभिन्न पदों की श्रेणियों पर रिक्त पदों की श्रेणी पर जो है अभी वैकेंसी जारी करता जा रहा है, जिसके अनुसार जो है अभी बहुत सारे जिलों में यह वैकेंसी जो है अभी प्रकाशित हो रही है, जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो आज की जो बड़ी भर्ती है जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ के लिए निकल के आया हुआ है, जो कि छत्तीसगढ़ में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर भर्ती किया जाना है। और यह भर्ती जो है एकदम ऑफलाइन मोड है, तो प्लीज़ आप जो है वीडियो को अंत तक देखें और अगर आपको समझ में आता है तो प्लीज़ आवेदन कर देना भाई लोग। इसमें जो है 8 स्वीकृत संविदा पदों की भर्ती किया जाना है, जो 18/10/2023 तक 5:30 बजे तक जो है आपको इसको आवेदन करना है। ठीक है, तो जिले की वेबसाइट जो है surajpur.gov.in कार्यालय के सूचना पटल पर भी ये जानकारी जो है आपको देखी जा सकती है। तो कहीं पर भी डाउट रहेगा तो प्लीज़ क्लियर कर लेना, है ना। तो ये जो आवेदन जो है 18/10/2023 तक आपको आवेदन करना है। ठीक है, तो महिला सशक्तिकरण के लिए जो ये बनाया गया है हब, उसके द्वारा जो है ये निकाला गया है भर्ती, जिसमें जो है पोस्ट निकल के आया हुआ है। जिला समन्वयक का एक पोस्ट है, जिसमें 31,450 रुपये आपको वेतनमान मिल जाएगा। जेंडर विशेषज्ञ की बात करें तो एक पोस्ट है और 25,780 रुपये पेमेंट मिलेगा। ये मैट्रिक्स लेवल 8 के अनुसार है। ठीक है, यहाँ पे 2 पोस्ट है, 2 पोस्ट निकल के आया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे देख लीजिए आप वित्तीय साक्षरता एवं समन्वय विशेषज्ञ का 2 पोस्ट निकल के आया हुआ है। वेतन लेवल 7 के अनुसार 20,900 रुपये आपका पेमेंट रहेगा। कार्यालय सहायक एक पोस्ट, जिसमें वेतन लेवल 6 के अनुसार जो 18,420 रुपये वेतन रहेगा। डाटा एंट्री ऑपरेटर कंप्यूटर मास्टर का जो है एक पोस्ट है और 4 वेतन लेवल रहेगा, जिसमें 14,200 रुपये आपका एक मुश्त वेतन रहेगा। ठीक है, मल्टीटास्क स्टाफ एक पोस्ट, 2 पोस्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें 11,720 रुपये का आपका वेतनमान जो है आपको मिल जाएगा। ठीक है, इतना समझ गए। उसके बाद आयु सीमा की बात करें तो 21 से 45 वर्ष के बीच में आपका आयु सीमा होना चाहिए, और छत्तीसगढ़ के एमसी है तो 5 वर्ष की अधिकतम छूट के साथ 50 वर्ष होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। और आपके आयु सत्यापन के लिए 10वीं और 8वीं की अंक सूची ओरिजिनल कॉपी लेके जाना है, और छाया प्रति जो है उसमें आपको अटैच करना है। ठीक, अगर आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं तो 2 अंक इसमें बोनस मिलेगा। ठीक, बोनस पॉइंट मिलेगा। जो अनिवार्य चीज़ है उस चीज़ को मैं बता दे रहा हूँ, छत्तीसगढ़ स्थायी जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। उसके साथ जो है अगर आपकी आयु से पहले आपका विवाह हो गया है तो 50 रुपये के स्टाम्प पेपर में अभी प्रमाणित शपथ पत्र आपको प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, समझ गए यहाँ तक। उसके बाद हम लोग आगे बात कर लेते हैं। किसी भी प्रकार की स्वैच्छिक सेवा प्रमाण पत्र अनुभव के रूप में मान्य नहीं होगा। ठीक, कहीं और दूसरी जगह नौकरी कर रहे हैं तो एनओसी लगेगा। ठीक है, और उसके बाद जो है प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन करना होगा। ठीक, और यहाँ पे देख लीजिए आप, इसमें आवेदन के मूल्यांकन हेतु अंकीय प्रणाली तय किया जाएगा। 100 अंक का वेजेस रहेगा, जिसमें आपको 60 अंक इसमें न्यूनतम मिलेगा, और 2 अंक जो है आपको इसमें अनुभव के आधार पर मिलेगा। ठीक, 18 अंक तक मिल सकता है, और बोनस जो है 2 अंक मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं। ठीक, 80 अंक के आधार पर मेरिट लिस्ट तय किया जाएगा। ठीक है, कौशल परीक्षा लेगा, जिसमें 10-10 अंक आपको मिलेगा। ठीक है, मेरिट सूची में उम्र के अनुसार, अगर मेरिट में समान अंक आते हैं तो उम्र के अनुसार जो है आपका मापदंड के अनुसार जो है आपको सिलेक्ट किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं जिला समन्वयक के लिए जो महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ हैं, जो क्या चाहिए आपको उसके लिए। अनिवार्य न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, समाजशास्त्र जीवन विज्ञान में आप उत्तीर्ण किए हैं। ठीक है, सामाजिक कार्य में BA समाजशास्त्र में, तो आप जो बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। कंप्यूटर का अच्छा खासा ज्ञान होना चाहिए, 3 वर्ष का कम से कम अनुभव होना चाहिए आपके पास, और इस स्नातकोत्तर डिग्री धारक को प्राथमिकता दी जाएगी। अंग्रेजी भाषा में जो है आपको कंप्यूटर कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए। जेंडर विशेषज्ञ की बात करें तो इसमें भी सामाजिक कार्य, अन्य सामाजिक क्षेत्र में स्नातक की डिग्री, कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। ठीक, जेंडर से संबंधित कार्य का शासकीय अर्धशासकीय कार्य में अनुभव प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना है। इस स्नातकोत्तर डिग्री भी आपके पास होना चाहिए, और अंग्रेजी भाषा में कंप्यूटर के कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। वित्तीय साक्षरता एवं समन्वय विशेषज्ञ, अर्थशास्त्र में आपको स्नातक डिग्री होना चाहिए, कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, MS वर्ड का आपको अच्छे से ज्ञान होना चाहिए, कंप्यूटर टाइपिंग अनिवार्य रूप से कार्य करने की क्षमता होना चाहिए। अगर अनुभव प्रमाण पत्र है तो बिल्कुल संलग्न कीजिएगा। ठीक है, स्नातकोत्तर डिग्री होना चाहिए। समझ गए यहाँ तक। कार्यालय सहायक
लेखा अन्य क्षेत्र में स्नातक की डिग्री या डिप्लोमा होनी चाहिए। कंप्यूटर का ज्ञान सब में है और लेखा संबंधित कार्य होना चाहिए आपके पास 3 वर्ष का अनुभव। अंग्रेजी भाषा में कंप्यूटर में कार्य करने का अनुभव। डाटा एंट्री ऑपरेटर मतलब समझ गए कि आईटी क्षेत्र में ज्ञान होना चाहिए, स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, कंप्यूटर का ज्ञान अच्छे से होना चाहिए, ठीक है। डाटा प्रबंधक, प्रोसेस डॉक्यूमेंट एवं वेब डेस्क रिपोर्टिंग फॉर्मेट में कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र, ठीक। मल्टीटास्क स्टाफ, इसमें 10वीं पास होना चाहिए और किसी भी शासकीय अर्धशासकीय संस्था से निजी क्षेत्र से कम 2 वर्ष का आपको भृत्य, साफ सफाई आदि के कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। तो आप जो है 10वीं पास आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें मैं बता देता हूँ, ये 2 वर्ष के लिए जो है संविदा भर्ती है, 2 वर्ष की संविदा भर्ती है। आपके कार्य को देखते हुए प्लस 1 वर्ष आपको अतिरिक्त दिया जाएगा, ठीक। 1 वर्ष के लिए जिला कलेक्टर द्वारा बढ़ाने का निर्णय लिया जा सकेगा, अन्यथा नियुक्ति की अवधि समाप्त की नियुक्ति स्वयं समाप्त हो जाएगी। ये कलेक्टर महोदय के द्वारा अगर वो चाहें तो 1 वर्ष आपकी सेवा अवधि बढ़ा सकते हैं, यानी 3 वर्ष का हो सकता है, ठीक। यहाँ तक समझ गए। ये इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। आवेदन पत्र दिनांक 18/10/2023, कार्यालयीन समय 5:30 बजे तक, संयुक्त जिला कार्यालय महिला एवं बाल विकास विभाग, कक्ष क्रमांक 14, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़ में निर्धारित तिथि तक प्राप्त होने पर ही मान्य किया जाएगा, ठीक। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पे आवेदन पत्र का प्रारूप, यहाँ पे अपना बहुत ही खूबसूरत पासपोर्ट साइज का फ़ोटो डाल दीजिएगा। आवेदित पद का नाम यहाँ पे डालेंगे, जो भी आप भरना चाह रहे हैं। आवेदक का अपना नाम डालेंगे, हिंदी में पहले डालेंगे, नीचे में अंग्रेजी में भाई, ठीक। पिता का नाम यहाँ पे अपने श्री पिताजी का नाम डाल दीजिएगा। उसके बाद स्थायी पता अपना आधार कार्ड देखकर, पत्र व्यवहार का पता जो आपका लोकल है, जन्म तिथि आप डाल देंगे 1/1/2023 को आयु के अनुसार। यानी कि आपको इसके लिए बहुत लोग कन्फ्यूज़न रहते हैं, इसके लिए आपको गूगल से एज कैलकुलेटर डाउनलोड कर देना, ठीक है। एज कैलकुलेटर, उसके बाद उसमें अपना जो दिनांक है उस चीज़ को डालिएगा, अपने डेट ऑफ बर्थ को, तो पूरा शो कर देगा। क्या आवेदक शासकीय अर्धशासकीय संस्था में सेवारत हैं? हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं, ठीक है। ये सब सामान्य जानकारी, इस चीज़ को फिलअप कर लेना। शैक्षणिक योग्यता जैसे कि मैंने आपको बताया, समाजशास्त्र BA इस सब में उत्तीर्ण किए हैं। उपाधि तो कौन से वर्ष में किए हैं, बोर्ड का नाम डाल दीजिएगा, पूर्णांक प्रतिशत। अगर आपने डाटा एंट्री ऑपरेटर का कोर्स किया है IT का, तो उसको भी आप फिलअप करेंगे। कोई अन्य अनुभव है आपके पास तो संलग्न करना बिल्कुल भी ना भूलेंगे, ठीक है। अनिवार्य संलग्न सूची की संख्या जो है यहाँ पे आप देख लीजिए। पहले क्रम अनुसार जन्म तिथि, 12वीं, व्यावसायिक प्रमाण पत्र, मूल निवास, विज्ञापन अनुसार निर्धारित अवधि का अनुभव प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, आधार कार्ड, वोटर ID जरूर संलग्न करें। एक लिफाफा जिसमें स्वयं का नाम और 10 रुपये का डाक टिकट जिसमें लगा हो उसको भेजना है इसमें साथ में, ठीक है। तो संलग्न विवरण, अन्य संलग्नों का विवरण यहाँ पे आप डाल दीजिएगा। जो भी अनुभव प्रमाण पत्र जो डाले हैं उसको आवेदक का हस्ताक्षर कर देना अपना, ठीक है। यहाँ पे ये घोषणा पत्र है, दिनांक और स्थान को भर के यहाँ पे दिनांक डाल दीजिएगा, इस स्थान पे अपने गांव का नाम डाल दीजिएगा, जो भी है, शहर का चाहे जिला का, और दिनांक जिस डेट पे आप भर रहे हैं। उसके बाद आवेदक का हस्ताक्षर करके आपको इसको डाक के माध्यम से, अपने नज़दीकी डाक के माध्यम से जो है इसको पोस्ट कर देना है सूरजपुर पे, ठीक है। अगर कहीं पर भी कुछ भी जानकारी समझ में नहीं आए तो प्लीज़ कमेंट कर देना, आपका भाई कमेंट बॉक्स पढ़ के आपको तुरंत रिप्लाई करेगा, ठीक है। तो किसी भी रीज़न से आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना भाई लोग। CG जॉब न्यूज़।